Hello everyone, welcome to the class. Today we are doing fourth sum of exercise 12.2 and fourth sum is a chord of a circle of radius 10 cm, subtend a right angle, theta 90 degree है, radius 10 cm है. Find the area of the corresponding minor segment and measure sector. हमें माइनर सेगमेंट का और मेजर सेक्टर का निकालना एरिया. यहाँ पाई की वैल्यू भी गिवन है 3.14. रेडियस इज 10 सेंटीमीटर एंड थीटा इज 90 डिग्री एंड वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. माइनर सेगमेंट मैंने आपको बताया what is minor segment. देखो if this is a circle, this is minor segment. और ये कैसे निकलता है? माइनर सेक्टर में से अगर हम ट्रायंगल OAB का एरिया माइनस कर देते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा एंड थीटा इज 90 डिग्री. 10 सेंटीमीटर रेडियस है. यहाँ पाई की वैल्यू हमें गिवन है 10 इंटू 10 इंटू थीटा 90 बाय 360 माइनस 1/2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू साइन 90 डिग्री. साइन 90 डिग्री की वैल्यू आपको पता है 1 होती है. 8th चैप्टर आप कर चुके हो. देखो ये पॉइंट लगा हुआ है तो 100 आया और 100 से मल्टीप्लाई किया, वी गेट 314/4 माइनस 2 5 जा 10 50 इंटू 1 हम लगा के दिखा रहे हैं साइन 90 की वैल्यू. 2 जा 1 5 7 जा एंड 78.5 माइनस 50 वी गेट 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर बिकॉज आर इज सेंटीमीटर. अब हमें निकालना है मेजर सेक्टर का. मेजर सेक्टर कौन सा है? देखो ये OAB जो है ये माइनर सेक्टर है. इस इतने को छोड़ दो आप, बाकी जो बचा है वो सारा मेजर सेक्टर है. सर्कल के एरिया में से अगर हम माइनर सेक्टर का माइनस कर देते हैं, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर. मेजर सेक्टर का कैसे आएगा? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360. पाई आर स्क्वायर इज कॉमन 1 माइनस 90/360 1/4 1 में से 1/4 माइनस करते हैं और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर की वैल्यू लगा देते हैं 10 इंटू 10 और 1 माइनस 1/4 3/4. ये आपका आ गया 314 इंटू 3/4 2 जा 1 5 7 जा और 3 7 जा 21 2 जा 45 और 2 47/2 एंड वी गेट 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. और दोनों अलग अलग निकाल के फिर भी हम कर सकते हैं इसको कि पाई आर स्क्वायर निकाल लिया और उसमें से हम ये 78.5 माइनस कर सकते हैं क्योंकि ये हम पहले निकाल चुके हैं 78.5 है और ये हमारा आएगा 314. तो 314 में से अगर 78.5 माइनस करोगे तो भी 235.5 आएगा. क्लियर? नाउ फिफ्थ सम. व्हाट इज फिफ्थ सम? लुक एट द स्टेटमेंट. इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड एन एंगल थीटा 60 डिग्री. देखो थीटा 60 डिग्री है और रेडियस 21 है. हमें 3 थिंग्स निकालनी है. लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट. सबसे पहले लेंथ ऑफ आर्क निकालते हैं हम. थीटा इज 60 डिग्री
R is 21 सेंटीमीटर, थीटा इज 60 डिग्री। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क निकालते हैं पाई आर थीटा बाय 180। मैंने आपको बेसिक्स में सारे फॉर्मूले दे दिए हैं। इसमें वैल्यू गिवन नहीं है, पाई की वैल्यू हम 22/7 ले सकते हैं। 22/7 इंटू आर इंटू थीटा बाय 180। 7 3 जा 6 3 जा 3 एंड वी गेट 22 सेंटीमीटर। सेकेंड हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। सेकेंड हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। क्या आया है एरिया ऑफ सेक्टर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। पाई इज 22/7, आर इज 21 थीटा इज 60 डिग्री एंड 360 से हम डिवाइड कर रहे हैं। 6 1 जा 6 6 जा 7 1 जा 7 3 जा 3 2 जा 2 11 जा 11 1 जा 11 2 जा और 1 जा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड थिंग हमें निकालनी है एरिया ऑफ सेगमेंट। अभी हमने निकाला एरिया ऑफ सेगमेंट। क्या होता है एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन 60। हमारे पास ये है एरिया ऑफ सेक्टर कितना है, 231 है। 1/2 इंटू आर और साइन 60 की वैल्यू क्या है, √3/2 और यहाँ √3 की वैल्यू गिवन नहीं है, तो ये आ गया 231 माइनस 21 को मल्टीप्लाई किया, 2 को मल्टीप्लाई किया एंड √3 एंड दिस इज द आंसर। हम √3 की वैल्यू निकाल के पुट करके फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर माइनस करेंगे, ऐसे आपको निकालना निकाल सकते हो और इतना आंसर भी छोड़ सकते हो। नाउ सम नंबर 6। सम नंबर 6 में देखो स्टेटमेंट क्या है। रेडियस है 15, थीटा है 60, फाइंड द एरियाज ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स। सेगमेंट्स का निकालना है। यहाँ पाई की वैल्यू भी गिवन है, √3 की वैल्यू भी गिवन है। दोनों सेगमेंट्स का निकालेंगे। माइनर सेगमेंट का तो अभी आपने निकाला ही है और जब मेजर का निकालना हो तो सर्कल में से माइनस कर देंगे। देखो, लेट दिस इज ए सर्कल, दिस इज सेंटर, दिस इज सेक्टर, दिस इज ए कोड AB और ये माइनर सेगमेंट है और इसको छोड़ोगे तो ये सारा मेजर सेगमेंट है जो कि सर्कल में से माइनस करके आ जाता है बहुत इजीली। तो व्हाट इज आर, 15 सेंटीमीटर। व्हाट इज थीटा, 60 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। हम माइनर सेगमेंट का सबसे पहले निकालते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो सेम यही है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस 1/2 साइन आर स्क्वायर साइन थीटा। ये 60 डिग्री है और ये 15 है। पाई गिवन है यहाँ पे और आर 15 इंटू 15 है, थीटा 60 है बाय 360 है माइनस 1/2 आर क्या है 15 इंटू 15 है साइन 60 है। तो यहाँ पे आ गया 6 और ये 3 2 जा 3 5 जा और ये 1.57 और ये 1.57 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 1/2 2 to 5 और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो अब हम देखते हैं ये क्या आता है। इसको मल्टीप्लाई किया हमने
तो ये आया 117.75 माइनस ये है 225/4 इंटू 1.73 वैल्यू गिवन है, 1.73 ये वैल्यू गिवन है, और वी गेट 117.75 माइनस इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 389.25/4 भी है, 117.75 माइनस 97.31 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं हम। सेकंड पार्ट में हमें एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है। मेजर सेगमेंट का कैसे निकलेगा, माइनर सेगमेंट का हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सर्कल में से, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का अब हमारे पास है ही है, तो ये एरिया ऑफ सर्कल हम निकालते हैं पाई आर स्क्वायर माइनस 20.44 और ये पाई और आर 15 इंटू 15 माइनस 20.44 706.50 माइनस 20.44 और ये आ जाता है 686.06। 3-4 डिजिट्स में आंसर गिवन है, इतना लिख सकते हो आप। 7th सम देखो, स्टेटमेंट 7th सम की। ए कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल 120 एंगल वाले सम इस बार डिलीट हो गए हैं, इसलिए मैं 7th सम नहीं करवा रही हूँ। तो हम कर रहे हैं 8th सम, क्योंकि 120 एंगल वाले सम डिलीट हो गए हैं। ए हॉर्स इज टाइड टू ए पैग, पैग मीन्स होता है खूंटी, एट द वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर। देखो इस स्क्वायर की जो साइड है वो 15 मीटर है। यहाँ एक कॉर्नर पे ये एक बाय मीन्स ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप, 5 मीटर लॉन्ग रोप है, ये 5 मीटर है। तो देखो ये अगर हॉर्स जाएगा यहाँ भी 5 ही जाएगा, यहाँ भी 5 जाएगा, यहाँ भी 5, इट मीन्स ये सारा ये क्वाड्रेंट जो है इस एरिया में ये 5-5 सेंटीमीटर का क्वाड्रेंट है, ये सारा 5-5-5 है, ठीक है। तो हम इसका जब एरिया निकालेंगे तो एक सेक्टर हो गया, ये सेक्टर हो गया, और ये एंगल सेक्टर का कितना हो गया 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर का कॉर्नर है। एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, हॉर्स सिर्फ इसी एरिया में ग्रेज कर सकता है 5-5 सेंटीमीटर के 5 मीटर। द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5। अगर ये हम R5 की जगह 10 ले ले, देखो हमने अगर 10 ले लिया ये, तो ये इतना चला जाएगा। तो ये पूछा है कि इस एरिया में कितना इंक्रीजमेंट हुआ। पहले हम 5 वाले एरिया से निकाल लेंगे, फिर 10 वाले से 5 वाले से निकालते हैं पहले। यस, पहले हम क्या लेते हैं, रेडियस 5 सेंटीमीटर, मीटर है शायद, 5 मीटर। जो 15 मीटर है उसका तो कोई रोल ही नहीं है, थीटा इज 90 डिग्री। और उसके बाद है R 10 मीटर और थीटा तो 90 डिग्री ही है, 90 डिग्री ही है थीटा। तो अब हम दोनों से एरिया निकाल लेते हैं। हॉर्स कैन ग्रेज इन एरिया, हॉर्स कैन ग्रेज इन एरिया, कौन से एरिया में हॉर्स ग्रेज करेगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, पाई आर स्क्वायर 5 इंटू 5 और थीटा 90 बाय 360, 91 जा 94 जा। अब ये तो वैल्यू दी है क्या, यस यस यस, पाई की वैल्यू गिवन है। ये मैं पाई की वैल्यू इधर लगा लूँ 3.14। ये अब मैं क्या करूँ, 5 इंटू 5 इंटू 314 बाई 100 इंटू 4
ये तो 25 4 जा फिर ये कैसे जाएगा। 100 रखती हूँ मैं नीचे एक बार। ये 1.57/2 और इसको 25 से मल्टीप्लाई करें या कुछ भी करें, ये आपका आंसर आ रहा है 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप सोल्व कर लोगे। 157 को 25 से मल्टीप्लाई करके बाई 2 करके पॉइंट लगा देना बस। नाउ अब देखते हैं इसमें पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 कितना आता है। 3.14 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 90/360। 1 जा 4 जा और ये आ गया 314/4 157/2 और ये आता है 78.5। पहले आता है इंक्रीज इन एरिया। देखते हैं अब हम, उसने कहा है कि अगर R 5 से 10 कर दें तो इंक्रीज इन एरिया कितना है, तो हमें तो इंक्रीज इन एरिया निकालना है। अब है 78.5, पहले था 19.63 ले लेते हैं। इस 5 का यहाँ पे 63 बना लेते हैं एंड वी गेट 58.87। ठीक है, ये आई थिंक 19.637। ठीक है, ये 58.87 मीटर स्क्वायर में आएगा क्योंकि ये एरिया है। 7th सम इज डन। नाउ 8th सम, अरे ये 8th सम था, 7th तो डिलीटेड है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 7th सम डिलीटेड, दिस टाइम डिलीटेड ओनली इन 2021। नाउ 9th सम, ए ब्रॉच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल। ये ब्रॉच है, सर्कुलर शेप में है, सिल्वर वायर का बना हुआ है, डायमीटर 35 mm है। द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स। देखो यहाँ 5 डायमीटर्स बनाए हैं, यहाँ भी वायर लगी है, मीन्स ये भी वायर है और ये 5 डायमीटर्स में भी वायर है। तो प्लस 2πr प्लस 5d करेंगे जब टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड निकालेंगे तो हम इंटू 10 इक्वल सेक्टर्स। 10 इक्वल सेक्टर से हमारा एंगल थीटा आ जाएगा। यहाँ पे 5 डायमीटर्स हैं, 10 इक्वल सेक्टर्स हैं। कैसा है ये 5 मतलब 72 का 10 पार्ट्स करने हैं। मैं नहीं जानती मुझसे होंगे या नहीं होंगे। शायद हो गए हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ये कैसे कम हुआ है। 1 2 3 4 एक और होना था 5। यस, diameter is given 35 mm, तो R is 35/2 mm। R की तो हमें जरूरत पड़ेगी। अब हमें एंगल निकाल लेते हैं। 10 इक्वल सेक्टर्स हैं ये। थीटा टोटल एंगल यहाँ पे कितना हुआ 360, 360/10 36 डिग्री हमारा एंगल आ गया। और अब हम निकालते हैं सबसे पहले टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, ये आपकी आ गई 2πr। यहाँ भी सिल्वर वायर है और इन 5 डायमीटर्स में भी 5d। 2 इंटू पाई की वैल्यू गिवन नहीं है। R कितना है 35/2 प्लस 5 इंटू डायमीटर कितना है 35। तो अब हम करते हैं इसको सोल्व। 2 is cut in this, we get 110 plus 175 285 mm। इसमें कोई स्केयर नहीं लगाएंगे क्योंकि ये सिर्फ टोटल लेंथ निकालनी थी।
area of each sector of the broach, area of each sector of the broach. इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360. यही है सेक्टर का एरिया. 22/7 35/2 इंटू 35/2 इंटू 36 है एंगल 360. 10 आ गया. 7 5 जा आ गया. 5 2 जा आ गया. 2 11 जा आ गया. एंड वी गेट 385/4 96.25 mm स्क्वायर. ये सारा mm में ही आएगा. अब हम कर रहे हैं 10th सम. व्हाट इज 10th सम? देखो स्टेटमेंट. एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स. 8 रिब्स हैं इसके. 4 तो हमें फ्रंट में दिख रहे हैं, 4 इसके बैक में है. ये यहाँ पे रिब्स दिख रहे हैं. तो 8 रिब्स हैं. हम 360 को 8 से डिवाइड करेंगे तो एंगल निकल जाएगा. और रेडियस दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर. एरिया बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द, यहाँ ये एरिया निकालना है, ये निकालना है. ये सारे 2 कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच में एरिया निकालना है. कितना है एरिया बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव? तो वही सेक्टर का एरिया ही निकालना है आपको. रेडियस कितना गिवन है? 45 सेंटीमीटर है. और थीटा कैसे निकलेगा? 360 को 8 से डिवाइड करेंगे. 8 4 जा 8 5 जा 45 डिग्री आ गया. एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360. 22/7 45 इंटू 45 इंटू 45/360. कट करते हैं इसको. किस पे कट हो रहा है ये? 5 9 जा 5 7 जा 5 2 जा. 2 पे 11 आ गया. 2 पे 36 आ गया. 9 4 जा आ गया. और कुछ नहीं आ रहा. तो ये 45 इंटू 45 इंटू 11 देखते हैं कितना आया. ये आता है 22275/28 सेंटीमीटर स्क्वायर. और इसको भी अगर आपने आगे सोल्व करना है तो ये आता है 795.54 सेंटीमीटर स्क्वायर. नियरली है ये. अप्रोक्स में वैल्यू है. आई थिंक पीछे आंसर यही है. Thanks and have a nice day. Please like, share and subscribe my videos.